नमस्कार परम भक्तों, आप सभी को कोटिशः वंदन। आप सभी आत्मा स्वरूप प्रियजनों का कृष्णवाणी परिवार में स्वागत है। जब जीवन के मार्ग अवरुद्ध प्रतीत हों और आशाएं धुंधली सी जान पड़े, तब एक बार श्री कृष्ण भगवान के इन दिव्य वचनों का स्मरण कीजिए। जब भी जीवन के पथ पर तुम्हें पीड़ा, संकट अथवा मोह के बंधन आ घेरें, तब श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश तुम्हारे लिए प्रकाश पुंज बनकर मार्गदर्शन करते हैं। गीता न केवल एक धर्म ग्रंथ है, अपितु आत्मा का सच्चा दर्पण और कर्म का शाश्वत विज्ञान है। जीवन के प्रत्येक संकट में यदि कोई शाश्वत सत्य है तो वह यही है, यथा कर्म तथा फलम। इसलिए जब तुम्हें किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी विपत्ति आए तो इन 30 गीता उपदेशों का चिंतन अवश्य करो, जिनका अनुशीलन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, मोह से मोक्ष की ओर ले जाएगा। यह उपदेश 30वें से आरंभ होकर प्रथम तक जाएंगे और प्रत्येक उपदेश में जीवन की कोई ना कोई सत्यवाणी छुपी होगी। अतः इसे अंत तक ध्यानपूर्वक श्रवण करो, क्योंकि यही उपदेश तुम्हारे जीवन में कल्याण की शुभारंभिका बन सकते हैं। गीता का 30वां उपदेश है, अश्वमेध उपभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात जो भी कर्म तुमने किए हैं, शुभ हो या अशुभ, उनका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमने सत्कर्म किए हैं तो वे कठिन समय में भी तुम्हारी रक्षा करेंगे, और यदि पाप कर्म किए हैं तो उनकी दंड से कोई नहीं बच सकता, न राजा, न चतुर, न धूर्त और न ही ज्ञानी। परमात्मा की दृष्टि सर्वत्र है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक शिशिरोमुखम। वे प्रत्येक कर्म को देखते हैं, गिनते हैं और समय आने पर उसका विधान करते हैं। इसे एक कथा के माध्यम से समझो। एक गांव में 2 घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों ने विचार किया कि गांव में निर्धनता व्याप्त है, अतः वे धन अर्जन हेतु नगर गए। वर्षों परिश्रम करके धन अर्जित किया। एक दिन विचार आया, अब तो पर्याप्त धन मिल गया, चलो लौट चलते हैं। मार्ग में रात्रि हो गई। एक मित्र बोला, मैं धन की रक्षा करता हूं, तुम भोजन की व्यवस्था करो। दूसरे के मन में पाप संकल्प जागा। उसने सोचा, यदि मैं इसे मार दूं तो संपूर्ण धन मेरा हो जाएगा। उसने भोजन में विष मिला दिया, और जैसे ही उसका मित्र वह भोजन ग्रहण करता है, प्राण त्याग देता है। वह कुटिल मित्र धन लेकर अपने गांव लौट आया। कुछ काल पश्चात उसके पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सदैव रोगी रहा और वह सारा धन पुत्र के उपचार में व्यय करता गया। एक दिन उसने व्यथित होकर पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैंने तुझ पर अपना सर्वस्व लुटा दिया, फिर भी तू निरोग क्यों नहीं होता? पुत्र ने मुस्कुराकर कहा, हे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा वही मित्र हूं जिसे तुमने जंगल में विष देकर मार डाला था। मैं अपने कर्मफल के न्याय हेतु इस जन्म में तेरे पुत्र रूप में आया। अब मैंने अपना लेखा जोखा पूर्ण कर लिया है, अब मैं विदा लेता हूं। यह कहकर पुत्र ने देह त्याग दी। यह उपदेश यही सिखाता है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी चतुर क्यों ना हो, वह अपने पाप फल से बच नहीं सकता। चाहे आज नहीं, पर कल उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते। अब आता है गीता का 29वां उपदेश, सर्वदुखानां मूलम ममत्वम, अर्थात हमारे समस्त दुखों की जड़ यह भावना है, यह मेरा है। जिस दिन हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को अपना मानने लगते हैं, उसी दिन से हमारी पीड़ा का प्रारंभ हो जाता है। इसे एक प्रेरक कथा से समझो। एक धनिक व्यक्ति ने अपने जीवन भर की कमाई से एक विशाल महल का निर्माण किया। वह महल उसका अभिमान बन गया, उसकी पहचान, उसकी आत्मा बन गई। एक दिन जब वह बाजार गया हुआ था, उसके महल में भीषण अग्नि लग गई। जब वह लौटा और जलता हुआ महल देखा तो विलाप करने लगा, यदि मेरा महल नहीं रहेगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं भी इस अग्नि में समा जाऊंगा। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, भाई, यह महल अब तेरा नहीं, तेरे पुत्र ने कल ही इसे किसी को बेच दिया है। यह सुनते ही उसका समस्त दुख समाप्त हो गया और वह तमाशबीनों की तरह खड़ा होकर जलता हुआ महल देखने लगा। थोड़ी देर में उसका पुत्र दौड़ता हुआ आया, पिताजी,
मैं इस महल के सौदे की बात करने गया था, पर सौदा तो हुआ ही नहीं। यह सुनते ही वह पुनः फूट फूट कर रोने लगा। महल वही है, अग्नि वही है, पर जब वह मेरा था तब दुख असहनीय था, और जब वह मेरा नहीं था तब वह केवल तमाशा बन गया था। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, न मम। यही सबसे बड़ा वैराग्य है। जिस दिन तुम समझ गए कि संसार की कोई वस्तु तुम्हारी नहीं है, उसी दिन से दुख, मोह, ईर्ष्या और पीड़ा का अंत हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, कर्म करो पर ममत्व का त्याग करो। कर्म में निष्काम रहो, फल में आसक्त मत हो। अपने भीतर कृष्ण को बैठाओ, वह हर दुख का, हर भ्रम का, हर भ्रमरूपी मोह का समाधान बन जाएंगे। श्रीमद्भगवद गीता का 21वां 29वां उपदेश यही उद्घोष करता है, ममत्व एव दुखस्य मूलम। मेरा और तेरा का यह भेद ही दुखों की जननी है। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी जीने की वजह बना लेते हैं, तब वही व्यक्ति हमारी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण भी बन जाता है। अब हे साधक, यदि अब तक गीता के इन अमूल्य उपदेशों से तुम्हें कुछ भी सीख मिली हो, तो इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाने हेतु इस पावन प्रयास को प्रोत्साहित करो। इसे एक प्रेमपूर्ण अंजलि स्वरूप एक लाइक दो, और इस आध्यात्मिक यात्रा का सहयात्री बनने हेतु सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब बढ़ते हैं 28वें उपदेश की ओर। वर्तमान जीवेत चिंताम त्यज, अर्थात वर्तमान में जियो, चिंता का परित्याग करो। जो व्यक्ति अपने भूतकाल की स्मृतियों में डूबा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है, वह कभी सत्य यथार्थ को नहीं जी पाता। भूत और भविष्य दोनों ही केवल मन के प्रपंच हैं, उनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता। जीवन की एकमात्र सच्चाई है वर्तमान क्षण। जो अभी है वही सत्य है। अगर तुम अपने चित्त को भूतकाल की ग्लानियों और भविष्य की आशंकाओं में उलझाए रखोगे, तो आनंद तुमसे कोसों दूर रहेगा। कृष्ण कहते हैं, तस्मादद्य एव जीवेम नैकांतिकम कलत्रम अस्ति। इसलिए यदि तुम्हें जीवन में सच्चा सुख चाहिए, तो अपने आज में जियो, अपने अभी में जियो। अब प्रस्तुत है 27वां उपदेश। पापी के साथ सहिष्णुता भी अधर्म है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हें पीड़ा पहुंचाता है, और तुम मौन रहते हो, तो तुम उस पाप में सहभागी बन जाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में स्पष्ट कहा था, हे पार्थ, ये सब लोग जिन्हें तुम अपना समझते हो, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म, द्रोण, ये सभी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। यदि तुम इन्हें नहीं रोकोगे तो अधर्म और बढ़ेगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो उसे रोकना, टोकना और दंडित करना धर्म है। यदि आप चुप रहते हैं तो आप उसकी निर्लज्जता को बढ़ावा देते हैं। यही तो कलयुग है, जहां अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी होती है। अधर्मेण जयः न संभवति, धर्म ही विजयी होता है। अब आता है 26वां उपदेश। अतिमोह शोकस्य मूलम। जिससे अत्यधिक मोह होता है, उसी से सबसे अधिक पीड़ा भी मिलती है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से इतना मोह मत रखो कि उसकी उपेक्षा, उसका छल या उसका त्याग तुम्हें तोड़ कर रख दे। मोह वह पट्टी है जो सत्य को देखने नहीं देती। मोह में व्यक्ति अपमान भी सहता है, पीड़ा भी, फिर भी उस संबंध को छोड़ नहीं पाता। यह अज्ञान की पराकाष्ठा है। जिस दिन तुम मोह से मुक्त हो जाते हो, उस दिन कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारा दुहक नहीं बन सकता। मोहतः विनाश, मोह विनाश का द्वार है। अब प्रस्तुत है 25वां उपदेश। स्वधर्मे निदानम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे भारत, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। यदि तू सन्यासी बनेगा तो वह तेरे स्वधर्म का त्याग होगा, और यह त्याग तुझे कभी शांति नहीं देगा। दुनिया जो कर रही है वह करना आवश्यक नहीं। तू वह कर जो तेरे भीतर की स्वरचित अग्नि तुझे करने को कहती है। यदि तू संसार की भीड़ में बहा तो तेरा अस्तित्व उस भीड़ में गुम हो जाएगा, परंतु यदि तू अपने स्वधर्म पर अडिग रहा तो वही तुझे अद्वितीय बनाएगा। न भीड़ में खो, स्वयं की राह खोज। अब अंत में आता है 24वां उपदेश।
विश्वासघात सदा अपनों से ही होता है। दुनिया में बाहर वाला व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे तुम्हारी कमजोरियों का ज्ञान नहीं होता। पर जो अपना होता है वही जानता है कि तुम्हें कहाँ चोट पहुंचाई जाए। वही तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम्हारा हृदय कहाँ कोमल है। शत्रुण ही भयम किंतु मित्रद्रोहे महती पीड़ा, यह कटु सत्य है। घाव वही देता है जो गले लगकर छुरा भोंकता है। लेकिन इस विश्वासघात को भी कर्मफल की दृष्टि से देखो और जीवन की सीख बना लो, क्योंकि कर्मणा एव लभ्यते अनुभव, अनुभव से ही विवेक आता है। नम्रता पूर्वक निवेदन है, यह जो युग है जिसे हम कलयुग कहते हैं, इसमें शत्रु बाहर नहीं होते। विपत्ति और विश्वासघात वहीं से जन्म लेते हैं जहां हम अपने कहते हैं। ध्यानपूर्वक श्रवण करें, यह सत्य स्वयं महाभारत के युद्ध से प्रमाणित होता है। यह युद्ध दो भिन्न राज्यों के मध्य नहीं हुआ था, बल्कि एक ही कुल के भ्राताओं के बीच हुआ था। दुर्योधन और पांडवों का रक्त एक था, कुल एक था, गोत्र एक था। फिर भी द्वेष, मोह और अधर्म ने उस कुल को युद्ध भूमि में बदल डाला। दुर्योधन ने न केवल भीम को विष देकर मारने की चेष्टा की, बल्कि अनेक बार पांडवों का जीवन हरने का प्रयास भी किया। वह कोई पराया नहीं था, वह उनका स्वजन था। गीता का त्रयोविंश तो 13वां उपदेश इस विषय पर गहन प्रकाश डालता है। क्यों आत्मरक्षणम न शक्नोति तम न रक्षन्ति देवता, अर्थात जो मनुष्य अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु, यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, फिर आप सदैव युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह संपूर्ण जीवन ही एक युद्ध भूमि है। हर दिन, हर क्षण सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, यही यथार्थ संग्राम है। इसमें तुझे भाग नहीं लेना है, बल्कि डटकर इसका विरुद्ध करना है। मैंने तुझे शक्ति दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, किंतु युद्ध तुझे स्वयं ही करना है। नित्यम युद्धम जीवनम, यही गीता का सार है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ भगवान कर देंगे, वह केवल आलस्य का पोषण करता है। और आलसी व्यक्ति को देखकर तो ईश्वर भी घबरा जाते हैं। भगवान प्रेरणा देते हैं, अवसर देते हैं, बुद्धि देते हैं, परंतु पथ पर चलना तुम्हारा कार्य है। गीता का 22वां उपदेश कहता है, नात्यंतम दूषितम स्वभावम स्वीकुर्वीत मनुष्य, अर्थात मनुष्य को ऐसा कोई दुर्गुण, विकार या बुरी आदत नहीं अपनानी चाहिए जो अंततः उसके जीवन का विनाश कर दे। महाभारत का विनाशकारी युद्ध एक द्यूत, जुआ की कुटिल आदत से आरंभ हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने लालच और वासनाओं में आकर न केवल अपनी राज्य सत्ता, अपितु अपने भ्राताओं और पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। यह मोह और जुए की लत थी, जिसने एक समृद्ध वंश को धूल में मिला दिया। आज के युग में भी ऐसे ही जुए हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मद्यपान, मोबाइल, अनुचित संगति, आलस्य, प्रलोभन और आत्मविस्मृति। यदि तुमने समय रहते इन बुरी आदतों को न त्यागा, तो वे तुम्हारा सर्वस्व नष्ट कर देंगे। स्वाभाविकम दोषम त्वरया त्यजेत, अपने दोषों का त्याग शीघ्र करो, इससे पहले कि वे तुम्हें समाप्त कर दें। 21वां उपदेश कहता है, न कर्मणा ही सिद्धिः स्यात् कामेन न च चिंतया। केवल इच्छा करने मात्र से कुछ प्राप्त नहीं होता, जब तक उसे कर्म में न बदला जाए। हर कोई सोचता है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे विदेश जाना है, मुझे सफलता चाहिए, मुझे स्वस्थ जीवन चाहिए, लेकिन यह सब केवल सोचने से नहीं मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो आलस्य करता है, जो केवल योजना बनाता है और कर्म नहीं करता, वह अंततः अपने सपनों की चिता जलते हुए देखता है। श्रमम विना न सिद्ध्यति कार्य, श्रम के बिना सफलता नहीं। तुम्हें ही उठना होगा, प्रयास करना होगा, संघर्ष करना होगा। 20वां उपदेश कहता है, मानस्य बंधनम त्यक्त्वा कर्मसु प्रवृत्तेत।
यदि तुम अपने मन के दास बनकर रहोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, भोजन नियंत्रण, व्यायाम, समय प्रबंधन, फिर भी वे नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे अपने मन के गुलाम बन चुके हैं, और जब मन ही शासन करने लगे तो बुद्धि मौन हो जाती है। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी पाना है तो मन को नियंत्रित करो, न कि उसके अधीन हो जाओ। 19वां उपदेश। यद यथ तव तत् तव भवति, यन्न तव तन्न न भवति। जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हें कभी मिल नहीं सकता। इसलिए जिस वस्तु के लिए तुम रोते हो वह यदि तुम्हारी नहीं है तो उसका जाना ही अच्छा है। वास्तविकता यही है, त्यागात शांतिरनंतरम। त्याग से ही शांति मिलती है। 18वां उपदेश। सर्वे संबंधा दुख हेतु। जब तुम संसार में अधिक प्रेम और आसक्ति करते हो तो वहीं से तुम्हारे दुख का प्रारंभ होता है। जिससे तुम अधिक जुड़ जाते हो उसका वियोग ही तुम्हारे हृदय को सबसे अधिक पीड़ा देता है। इसलिए संतुलित प्रेम, निष्काम संबंध ही जीवन में सुख का कारण बनते हैं। 17वां उपदेश। क्रोध पापस्य द्वारम। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी होता है उसे जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं होती। क्रोध सबको तुमसे दूर कर देता है, मित्र, परिवार, प्रेम, सब कुछ। क्रोधी व्यक्ति स्वयं भी अशांति और संताप में जलता है। इसलिए क्रोधम जहि शांतिन लभसु। क्रोध त्यागो और शांति को अपनाओ। अतः हे आत्मन, इस कलयुग की रणभूमि में चलने हेतु भगवद गीता ही तुम्हारी सबसे महान संगिनी है। हर उपदेश, हर श्लोक तुम्हें जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उचित दृष्टि देता है। परंतु स्मरण रहे, परिश्रम तव, प्रेरणा मम, कर्म तुम्हारा है, लेकिन प्रकाश और विवेक मैं दूंगा। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः। इसलिए हे अर्जुन, उठो, जागो और इस जीवन के युद्ध में विजय का संकल्प करो। जीवन के संघर्षों और मोह माया से भरे इस संसार में यदि कोई ग्रंथ है जो हमें सत्य, धैर्य और आत्मबोध का मार्ग दिखाता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। धर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म का दिव्य संहिता रूप गीता का सार यही कहता है कि मनुष्य को अपने आचरण, वाणी और विचार में संयम और करुणा का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि चाहे आप किसी की सहायता करें या न करें, परंतु जानबूझकर किसी का हृदय न दुखाना ही परम धर्म है। जब किसी के अंतर्मन को हमारी वाणी या कर्मों से आघात पहुंचता है तो उस वेदना की प्रतिध्वनि एक दिन हमारे जीवन में भी गूंजती है, क्योंकि यद भावम तद भवति। उसी प्रकार गीता का 15वां उपदेश यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा हो वही वास्तव में आपका है। संसार में सैकड़ों लोग होंगे जो प्रेम की बातें करेंगे, पर जब आपके जीवन में दुख का अंधकार छाता है तब वही अपने ही सबसे पहले दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें यह झात होता है कि अब आपसे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, अब उन्हें देना पड़ेगा। इसीलिए जो व्यक्ति कष्ट की घड़ी में आपके संग दृढ़ रहता है वही आपका अपना है। शेष सब माया है, अभिनय है, आभास मात्र है। गीता का एक और महान उपदेश कहता है, जो कुछ होता है वह सर्वथा मंगल के लिए होता है। जब जीवन हमें दुखद अनुभव देता है तब हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, परंतु जब कालचक्र आगे बढ़ता है तो वही दुख एक दिन हमें उच्च शिखर तक पहुंचा देता है। यदि हमें यह बोध हो जाए कि जो घट रहा है वह भी उचित है तो हम शांति और संतोष के साथ जी सकते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म। गीता का 13वां उपदेश कहता है, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात हर कार्य को विवेक और कुशलता से करना ही सच्चा योग है। केवल कठोर परिश्रम से नहीं, अपितु युक्तिपूर्वक किए गए सत्कर्म से ही सफलता मिलती है। वही व्यक्ति विजयी होता है जो श्रम के साथ बुद्धि का संगम करता है। आगे गीता का 12वां उपदेश कहता है, अति सर्वत्र वर्जेत, अर्थात किसी भी वस्तु या भावना की अति वर्जनीय है। चाहे वह प्रेम हो या घृणा, विश्राम हो या भोजन, हर चीज की सीमा होनी चाहिए, क्योंकि अति मीठा भी हानिकर हो सकता है और अति कटु भी। जीवन का सत्य यही है, संतुलन ही स्थायित्व देता है।
गीता का एकादश 11वां उपदेश हमें चेतावनी देता है, जिसे तुम सबसे अधिक महत्व देते हो वही तुम्हारे आत्मसम्मान को सबसे पहले आघात करता है। इसलिए किसी को भी अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। अत्यश्रद्धा अपमान है। मर्यादा के भीतर रहकर सम्मान देना ही बुद्धिमत्ता है। 10वां उपदेश कहता है कि यदि सत्य और ईश्वर आपके साथ हैं तो समस्त संसार भी आपके विरुद्ध हो जाए, आप अंततः विजयी होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ ईश्वर और धर्म है वहीं विजय है, वहीं सिद्ध है। गीता का 9वां उपदेश अत्यंत यथार्थ है। कभी किसी पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। जैसे महाभारत में पांडव बार बार दुर्योधन की कपट लीला में फंसे, वैसे ही जीवन में अंधविश्वास आपको संकट में डाल सकता है। विवेक, श्रद्धा और संयम, यही हैं गीता के 3 स्तंभ। गीता हमें केवल कर्मयोग नहीं सिखाती, वह सिखाती है साक्षात्कार आत्मा का, ईश्वर का और जीवन के उद्देश्य का। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो, चाहे मृत्यु ही क्यों ना है, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार है, यही आत्मा की उन्नति का सेतु है। जब कोई तुम्हारा अपना कहलाने वाला व्यक्ति ही तुम्हारे प्राण हरने का षड्यंत्र रचने लगे, तब समझो कि अंधविश्वास और अंधभक्ति का जहर आत्मघाती है। श्री कृष्ण गीता में चेताते हैं कि विश्वास से पूर्व विवेक अनिवार्य है। विश्वासम च विवेकेन युक्तम कुर्वीत मानवा। गीता का 8वां उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सामान्यतः कलह से बचना चाहिए, परंतु यदि बात तुम्हारे स्वाभिमान, चरित्र और धर्माधिकार की हो तो युद्ध आवश्यक हो जाता है। महाभारत में जब अर्जुन ने अपने ही बंधुजनों को सामने देखकर युद्ध से विमुख होना चाहा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का स्मरण कराते हुए कहा, यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष है। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान सहन करना केवल उसका नहीं, संपूर्ण धर्म का तिरस्कार था। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदा ते लज्जा ह्रियमाणी भवति तदा क्षत्र धर्मः प्रवर्तते। जब अपमान तुम्हारे सम्मुख खड़ा हो तब संकोच नहीं, संकल्प होना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश कहता है, धैर्यम सर्वसिद्धये मूलम। अर्थात जो मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी धैर्य और साहस नहीं छोड़ता, वही विजय का पात्र होता है। पांडवों ने जब सब कुछ खोकर वनवास स्वीकार किया, भिक्षा मांगी, जंगलों में दुख सहा, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः विजय प्राप्त की। इसीलिए जीवन में चाहे संकट जितना भी गहन हो, यदि शौर्यम धैर्य च न त्यजेत तो सफलता अवश्य सन्निकट होती है। गीता का 6वां उपदेश यह है कि अन्यस्य धनम मम नास्ति। जो वस्तु तुम्हारी नहीं, उस पर अधिकार करना अधर्म है। शकुनी ने कूटनीति से पांडवों को बंजर प्रदेश दिया, पर उन्होंने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया। दुर्योधन को यह वैभव सहन न हुआ और उसने छल पूर्वक वह भी छीन लिया, परंतु अंततः सब कुछ गंवा बैठा। गीता यही सिखाती है, जो वस्तु तुम्हारी नहीं, उस पर अधिकार करोगे तो नाशम एव प्राप्स्यसि। 5वां उपदेश कहता है, सच्चम सुखम आंतरम। सच्चा सुख बाह्य नहीं, आंतरिक होता है। धन, वैभव, पद सब व्यर्थ हैं यदि मन अशांत हो। वास्तविक सफलता वही मानी जाती है जब मन प्रसन्न और आत्मा संतुष्ट हो। आत्मतुष्टः सदा सुखी। 4वां उपदेश यह बताता है कि अन्नम ही मनोस्ति। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन और बुद्धि बनेगी। सात्विक आहार से सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं और तामसी भोजन से तमोगुण बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में भोजन के 3 प्रकारों का वर्णन किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिनसे हमारे स्वभाव और कर्म निश्चित होते हैं। 3वां उपदेश है, दुष्टस्य सदा दुष्टत्व। दुष्ट व्यक्ति अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, चाहे तुम उसके साथ कितनी भी भलमनसाहत क्यों न बरतो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार क्षमा किया, परंतु दुर्योधन ने सदैव पांडवों को हानि ही पहुंचाई। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यथा पात्रम तथा दानम, यथा व्यक्तित्वं तथा व्यवहार। 2वां उपदेश है,
मृत्योर्भयम मूर्खस्य चिंतनम। मृत्यु से भय व्यर्थ है। जन्म मृत्यु तो इस संसार का सनातन क्रम है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर जीवन जीना ही वास्तविक साहस है। और प्रथम उपदेश जो संपूर्ण गीता का मूल है, कालः परमम जीवनम, समय ही जीवन है। जो समय का आदर नहीं करता उसका जीवन स्वयं व्यर्थ हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, न कालम हीनम कुर्यात कालस्य वशे लोका। जो अपने समय का सदुपयोग करता है वही वास्तविक जीवन को जीता है। अतः हे जीवन पथिक, यदि तुम गीता के इन 30 उपदेशों को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक सुनो, चिंतन करो और आचरण में उतारो, तो जीवन की कोई भी अंधकारमयी घड़ी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। गीता मम जीवनस्य सारः अस्ति। यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो इस वाक्य पर एक जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखो। वीडियो को लाइक करो और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को अवश्य दबाओ, क्योंकि कर्म की पुकार सुनने वाला ही सच्चा साधक होता है। हरि AUM तत्सत। जय श्री कृष्ण।